नमस्ते, खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू और कश्मीर संयुक्त चर्च फेलोशिप क्रिश्चियन कॉलोनी रेजिडेंसी रोड जम्मू द्वारा एक रंगारंग क्रिसमस रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न बाजारों से होते हुए वापस शहीदी चौक में संपन्न हुई। जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस द्वारा पीसीसी मुख्यालय में यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का किया गया शुभारंभ। अध्यक्ष आकाश भरत ने पहल में बढ़ चढ़कर भाग लेने की सभी से। और भारतीय सेना के सहयोग से वारनो वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट किया गया आयोजन। खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर लिया इसमें भाग। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू और कश्मीर संयुक्त चर्च फेलोशिप क्रिश्चियन कम्युनिटी जम्मू शहर द्वारा एक रंगारंग क्रिसमस रैली निकाली गई। रैली शहीदी चौक से शुरू होकर रेजिडेंसी रोड, रघुनाथ बाजार, सिटी चौक, शालामार रोड, परेड, लाइब्रेरी चौक, कच्ची छावनी, पंचतीर्थी आदि से होते हुए विभिन्न बाजारों से निकली और ये वापस शहीदी चौक पर संपन्न हुई। रैली में मुख्य आकर्षण का केंद्र सांता क्लॉज और स्वर्गदूतों और राजा हेरोदेस के साथ झांकी रही। कई स्थानों पर बाजार संघों ने क्रिसमस जुलूस का गर्मजोशी से स्वागत किया। जय मसीह की हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सबको आज के दिन के लिए बहुत बहुत बधाई हो, जय मसीह की। और मैं इस बड़े दिन के समय में सबको क्रिसमस की संदेश और नए साल के संदेश देना चाहता हूँ। हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आज का जो एक झांकी है उसका मेन उद्देश्य है कि हमारे देश में, हमारी चर्च में, हमारे शहर में, हमारी कम्युनिटी में अमन शांति बनी रहे, प्रेम भाईचारा बनी रहे। और यीशु मसीह का यहाँ आने का उद्देश्य यही था ताकि हमारे जो टूटे हुए रिश्ते वो परमेश्वर के साथ जोड़ पाएं और उसके साथ साथ एक दूसरे के साथ भी हमारे संबंध को दुरुस्त कर पाएं। मेरा नाम पास्टर शौकत पीटर, प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर जैन चर्चेस फेलोशिप। और ये क्रिसमस का जो त्यौहार है, ये मुबारक त्यौहार, ये सारी मानव जाति के लिए प्रेम भाईचारे का संदेश लेकर के आता है। और आज ये सारे जम्मू सिटी के चर्चेस मिलकर के, क्रिश्चियन कम्युनिटी मिलकर के क्रिसमस डे की याद में ये रैली निकाली जा रही है। हर साल ये रैली क्रिश्चियन लोग चर्चेस मिलकर के निकालते हैं। और यीशु मसीह का इस दुनिया में 2024 साल पहले आना वचन कहता है, वचन देदारी हुआ, यानी परमेश्वर जो वचन था वो वचन देदारी हुआ और इंसान की भलाई के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में सूर्य का प्रेम, सूर्य की दया, सूर्य की कृपा लेकर के दुनिया में आए। और उसी दया और कृपा के द्वारा उन्होंने अंधों को अच्छा किया, लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, मुर्दों को जिंदा किया। और जो शिक्षा उन्होंने दी आज की दुनिया में, उस शिक्षा की बहुत ज़रूरत है दुनिया में। यीशु मसीह ने कहा तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो, जो तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारता है उसके आगे दूसरा भी फेर दो। आज जबकि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, इस दुनिया को प्रेम और भाईचारे की संदेश की ज़रूरत है। और आज इस रैली के द्वारा हम यही संदेश देना चाहते हैं कि ये आपस में प्रेम भाईचारा बढ़े, लोग एक दूसरे से प्रेम और भाईचारा में रहें। यूथ कांग्रेस जैन के द्वारा कांग्रेस कार्यालय पीसीसी मुख्यालय में यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य देश की जनता को होने वाली परेशानियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना रहा। जम्मू कश्मीर के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश भरत ने कहा कि भारत देश की जो स्थिति इस समय है, यदि उसे कोई सुधार सकता है तो वे केवल इस देश के युवा हैं। इस मौके पर उन्होंने इस पहल में सभी युवाओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।
भारत। एक मिनट सर जी। मैं आकाश भारत, स्टेट प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस। आप सभी मीडिया के साथियों का आज यहाँ स्वागत करता हूँ। आज की जो प्रेस वार्ता है वो हम यंग इंडिया के बोल जो है उसको लॉन्च करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि आप सब साथी जानते हैं कि भारत एक इस समय ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहाँ युवा ही हैं जो बदलाव ला सकते हैं, और युवा जो बदलाव ला सकते हैं उसके लिए हम एक उनको माध्यम दे रहे हैं कि वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और आवाज़ बुलंद करने के लिए जैसे आज यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर या पूरे देश में आप देखते हैं कि बेरोज़गारी जो है बढ़ चढ़कर है, जिस तरह से नशा बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए हम आह्वान करते हैं युवाओं से कि आप बढ़ चढ़कर जो है इस यंग इंडिया के बोल में हिस्सा बने, ताकि जो है देश में अपनी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। उसके लिए हम जम्मू कश्मीर के सब लोगों से आह्वान कर रहे हैं, जितने भी युवा हैं वो यंग इंडिया के बोल में रजिस्टर करें। उसमें उन्हें 2-3 मौके मिलेंगे। सबसे पहले जो है उनको 60 सेकंड की एक वीडियो बनानी है, जिस वीडियो के माध्यम से उनका हम चयन कर पाएंगे। उसके बाद जो है स्टेट लेवल पे जो है उनका कंपटीशन होगा, जिसमें हम फिर से फिल्टर करके जो अच्छे प्रवक्ता होंगे उन्हें एक और मौका देंगे कि वो नेशनल लेवल पे जाके जो है बात कर सके, और बेरोजगारी के खिलाफ जो है जो सच बोलने का जो दम रखते हैं उनके युवाओं के लिए ये प्लेटफॉर्म है। हम अपील करते हैं वो सब लोग उसके बीच में। भारतीय सेना के सहयोग से वार्नो वॉलीबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित मौलाना अनवर शाह कश्मीरी मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट कुपवाड़ा में एक रोमांचक उत्सव बन गया है। लोलाव वैली में युवा खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने के लिए एक मंच देने के लिए डिजाइन किए गए एक कार्यक्रम ने समुदाय को पहले की तरह एकजुट कर दिया। कल के क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल कड़े मुकाबले से भरे हुए थे, जिसके कारण आज का ग्रैंड फिनाले बड़ी बेड़ा वॉलर्स और वाबूरा वॉरियर्स के बीच हुआ। एक रोमांचक मुकाबले में बड़ी बेड़ा वॉलर्स विजयी हुए। उन्होंने चैंपियनशिप ट्रॉफी और 5,000 रुपए के नकद पुरस्कार का दावा किया। उपविजेता वाबूरा वॉरियर्स को 3,000 मिले, जबकि तीसरे स्थान पर रही टीम को 1,000 मिले, जिससे उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला। आउट बॉल है 3-1 2-2-1-1 2-2 बहुत अच्छा। इसके बाद मिस्टर शाह बहुत इसके बाद हार्ड लग यार बहुत बड़ा मिस्टर बहुत बड़ा शोएब आएंगे। शोएब के लिए जोर शोएब को इनके कप्तान से मेरी तो इनको डाबर चमन पराश अब एक दबा दें ताकि ये चुस्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, इनके लिए जोरदार तालियां। शाबाश, बहुत अच्छा भाई, थैंक यू। ग्रेट यार, आपकी टीम ने बहुत किया। कैसा रहा आपको अच्छा लगा? वो ना सफा साकर हमारे हमने बहुत बढ़िया पिच मैच बहुत अच्छा। जोरदार तालियां। ये टूर्नामेंट सिर्फ इसलिए हो पाया है क्योंकि आपने इतना अच्छा सपोर्ट दिया है, और मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही यहाँ पर बना रहे माहौल, ऐसे ही आप अपने नए टैलेंट को प्रमोट करें, और ऐसे ही हम यहाँ से अपने बच्चों को आगे लेके जाएं। बहुत बढ़िया आप लोगों ने। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ 28 RR के आर्मी मेजर वर्दी मेजर और CO साहब के नहायत ही मशकूर हैं, और इनको एक बार फिर हम सैल्यूट और कंग्रेचुलेशंस पेश करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और इनाग्रेट किया। लेकिन इस टूर्नामेंट की एक बहुत बड़ी खूबी ये है, ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट इसलिए रहा पूरी लोलाब वादी में, इसलिए क्योंकि इसकी निस्बत इन्होंने हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से रखी है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, पूरे लोलाब के लिए ये खुशी की बात है, और हम जो ये एरिया है जिससे उन्होंने जन्म लिया है, हमारे लिए बहुत ही नहायत ही खुशी की बात है। तो इससे क्या काम होता है कि आर्मी जब ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं तो इससे जो हमारा यूथ होता है, सोसाइटी का यूथ होता है, ये सोशल लेवल में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि इसके बजाय ये क्रिकेट टूर्नामेंट या अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ एंगेज रहते हैं। इसके बजाय उनका जो अटेंशन होता है वो पूरा इसकी तरफ जाता है, बल्कि ये ड्रग्स में नहीं चले जाते, जो कि इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। लचीलेपन का प्रदर्शन करते हुए भाग और चौंतीवाड़ी भल्ला माशिल कुपवाड़ा के निवासियों ने क्षेत्र में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाने का जिम्मा खुद उठाया है। जिला प्रशासन और स्थानीय सरकार से बार बार अपील करने के बावजूद सड़कों को साफ करने के लिए कोई अधिकारी
कार्रवाई नहीं की गई, जिससे समुदाय को दैनिक आवागमन और आवश्यक गतिविधियों से जूझना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने पहले ही अधिकारियों से आगे की असुविधा की चेतावनी देते हुए समय पर समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। कि रेत गो वह शीन 6 आंच पेम और 6 आंच शीन पे गई रेत आज घर बंद, यानी कि अस पे 4 किलोमीटर खालुन कह चीज कपाड़ पे अन पे चूट पानी पे बाल रोड रोजान यल वह 6 आंच शीन पेम ये अलाव पे शीन फरवरी मार्चस मज कम से कम पे शीनस 5 फुट 6 फुट तम सात क्या करो अस बीमार वनस सह कम से कम 7 वोह और सह वनस अस वालुन या वालुन डान ना गुड़िस पे सह दड़ा वह मे अगर वन सोन रोड क्या यल ग टेंडर मगर वह अगर वो दपा यह टेंडर ग ओपन अस टेंडर कर मगर मेहरबानी कर कैसर सबस गुजारिश कर सोन रोड गोस यल ग कम से कम वनस तुम वो कि सारे जायन रोड यल यह वही सह इलाक सोनवाड़ बाला ये मज रोड यल रोडस बिल्कुल कह प्रसनी कह गौर कर ओकुन वनस बुजुर्ग वनस पान शीन चढ़ान ये सड़क कर यह सड़क बिल्कुल यल गाड़ खसन हेर वात हेर मेहरबानी कर रिक्वेस्ट यह सोन गुजारिश वात आला हुकामन तान सोन रोड गोस यल गसन मेहरबानी कर। सरकार ने प्रशासन द्वार पर पहल के तहत आज सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मागम हंदवाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मगाम न्याबत के नायब तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की शिकायतों को सुनना और उनके समाधान की दिशा में काम करना रहा। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट पोर्टल पे जन सुगमस पे 409 सर्विस मगर अनफॉर्चुनेटली डिपेंडेंट सर्टिफिकेट सनसे जिलस मज गसान वनस ऑनलाइन प्रोसीजर जरिए अकिस मोडस मज सनिस जिलस मज न तकरीबन 19 जिलन मज प्रत जाय डिपेंडेंट सर्टिफिकेट तस नफरस मिलान नेक्स्ट तमाम ग्रुप में बॉयज था वहां पे एक पेशेंट मर जाता उसको ऑक्सीजन लगाना। बेलगाम जो रिसीविंग स्टेशन है वो मागाम के साथ नयाबत लेवल पे ट्रेनिंग तहसीलदार मजिस्ट्रेट होता है, नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट होता है। जब वो ऑर्डर पास करता है कि फलानी बंदे को बर्थ सर्टिफिकेट। हम यहाँ पे आज जो प्रोग्राम हो गया जो कि गवर्नमेंट की ओर से एक अच्छा इनिशिएटिव है प्रशासन गांव की ओर, तो यहाँ पे हमारे मागाम के नायब साहब नायब तहसीलदार साहब यहाँ पे मौजूद थे और बाकी डिपार्टमेंट्स के जो मुलाजमान हजरात हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे और लोगों के जो कुछ मसले थे ग्रीवेंसेस थी तो कुछ मसले वहीं पे हल किए गए और कुछ मसले जो हैं जो नायब साहब की मौजूदगी में उठाए गए लोगों की ओर से मागाम में, जैसे बिजली का मसला है, पानी का मसला है, या कहीं पे कोई डिपार्टमेंट में कोई मुलाजिम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, लोगों के मसले नहीं सुन रहा है, तो उस हवाले से नायब तहसीलदार साहब ने जो है आश्वासन दिया कि उन मसलों को आला हुकाम तक पहुँचाएँगे और लोगों के जितने भी जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाएगा। हम गवर्नमेंट के खास करके एलजी इंतज़ामिया के श्री मनोज सिन्हा जी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स हमारे मागाम में होते हैं या हमारे कश्मीर में होते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आपके डोर स्टेप्स पे होती है, और हम डीसी साहिबा के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम मागाम में किया। एसोसिएट मागाम प्रोग्राम प्रशासन गाँव की ओर अत नाव अत प्रोग्रामस शुक्रगुजार कि और सारी महकम आमत कह ग्रीवेंस गई अति हल लक्च मक्च आस कह तो बाकी कह ग्रीवेंस रोज तम वातन आला हुकामन तान मागम नयाबत शुक्रगुजार बे पन्नस नायब तहसीलदार सबन कि चूँकि यह प्रोग्राम गो बड़ ठीक ठाक पे तो सारी महकम आमत तो तहसीलदार सबन 90% उजरोत। श्रीनगर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की खस्ता हालत के कारण सदर कूट पाइन के निवासियों ने प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि वर्षों पहले क्षतिग्रस्त होने के बावजूद सड़क खराब हो गई है जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। अब स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत के लिए उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। क्या
5 वरी तुम शुक्र गुजार मैं सलफ इनायत भट्ट बहुत सोशल एक्टिविस्ट ये अगर सनवार हज पूर कत करो ये ज़्यादा रोड वन ज़्यादा हालात खराब रोड वन ठीक गसान कहें वनकस मौसम तो खराब मतलब अगर मामूली रूद पे स्लिप गसान अगर पे सदरकुट कत करो तत ज़्यादा रोड वन तो पेंडिंग यम तो अस पाइन कत करो तत तम रोड मे कह वफत कह लूक आमुत मे नश कि अस पाइनस मज ज़्यादा तम इंटरनल रोड तम तो खराब तमाम रोड बहुत RNB एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबस मुश्ताक सबस रिक्वेस्ट करान कि ज़्यादा सनवार मज रोड खराब पज तुम एड्रेस कर रोडन पज फौरन काम लगावन। अस्सलाम वालेकुम ये रोड सदरकुट पे वसान मतलब मैनस पे टच करा यह खस्ता हाल बेमार हस्पताल मज वात वात टाइमस पे तौर कहें खस्ता हाल तप तुल पकुन कहें वो पे दो दो अगर मतलब वो पे मौसम मतलब चेंज तप टोटल खत्म रोड मतलब यह गुजारिश मेहरबानी मैकडम आज गए कहें तो अगर वो रोडी त्रावन तो थोड़ा गए पकुन लायक सह टच बराबर। पैंथर्स पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हकीकत सिंह ने आज कहा कि BR अम्बेडकर संविधान के जनक हैं और हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। वे हम सभी के लिए एक रोल मॉडल रहे हैं जिन्हें आने वाले समय में भी उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के द्वारा याद किया जाएगा और भारत के केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपमानजनक टिप्पणी जो की है उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सिंह ने यहाँ एक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पदाधिकारियों के बीच उनके दायित्व भी उन्हें सौंपे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हैं वो हमारे आईन के फाउंडर हैं, बानी हैं, यूं कहीं कि आईन के बाप हैं। तो उनके प्रति उनके तई अगर किसी किस्म का भी अपशब्द या उनके बारे में कुछ बोला गया है वो बिल्कुल निंदनीय है, उसकी हम पूरी मजम्मत करते हैं। और हमारी पार्टी का यही स्टैंड रहा है कि जो भी उनके खिलाफ, चाहे वो बीजेपी हो या और कोई पार्टी हो या कोई भी इस देश का कोई भी नागरिक, उनके खिलाफ कोई भी अपशब्द बोले या कोई भी उनकी तनकीद करे तो वो हमारी पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी वो इसलिए बुलाई थी कि आज हमने भीम सिंह की वफात के बाद पहली दफ़ा पार्टी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया और उसमें जम्मू और श्रीनगर बैक वक्त दोनों जगह से हमने पार्टी का जो बॉडी है, स्टेट बॉडी, प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट, उनको जिनकी कापी हमने आपको दे दी है वो हमने उनको जारी कर दिया है। दूसरा, आज ये भी जरूरी हो गया था कि ये साल 2024 इलेक्शन का साल था, 2 इलेक्शन हुए, पार्लियामेंट का और असेंबली का। असेंबली का इलेक्शन खत्म होते ही यहाँ एक चुनी हुई नुमाइंदा सरकार का वजूद आया। जम्मू खिते ने एक पार्टी के हक में वोट ज़्यादा जिताई सीटें दी और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सर मिली, उनकी सरकार बन गई। लेकिन सरकार बनते ही लोगों को जो तवक्कात थी उस पर इसलिए भी पानी फिर रहा है कि यहाँ पर आज की डेट में डुअल पावर सेंटर है, एक LG का ऑफिस, एक CM का ऑफिस है, कि जब तक भारत सरकार जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं करेगी तब तक देश के अवाम से नाइंसाफी रहेगी और ये गवर्नेंस कभी भी मुमकिन नहीं हो पाएगी। सुरनकोट के मौजूदा विधायक चौधरी मोहम्मद अकरम ने ब्लॉक बुफलियास की पंचायत संगलानी का दौरा किया और लोगों की शिकायतें सुनी। चौधरी अकरम ने सार्वजनिक बैठकों में भाग लेते हुए क्षेत्र की सभी प्रमुख चिंताओं पर ध्यान दिया और समाधान का आश्वासन दिया। दौरे के दौरान पंचायत के लोगों ने विस्तृत चर्चा की, जहां अकरम ने उन्हें प्राथमिकता से के आधार पर हल करने के आश्वासन दिए। हमारे आज इस महफिल के रुए रवां
जनाब मोहतरम चौधरी मोहम्मद अकरम साहब मुद्दजिला अलैह और मेरे यहाँ पे आए हुए तमाम मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, साथियों, नौजवान साथियों और अजीज बच्चों, सब हम सब अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त वो था कि जनाब मोहतरम जब चौधरी अकरम साहब यहाँ पे हमारे पास तशरीफ लाए थे, उस वक्त एक शुरुआत की थी संगलेनी से, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आज वो वक्त पे अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है कि जो आप लोगों की तमन्नाएं थी, आपके इरादे थे और आपकी मोहब्बतें जनाब मोहतरम चौधरी साहब के साथ ही, उन मोहब्बतों ने रंग लाया और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने तरफ से इज्जत के ताज को जनाब मोहतरम चौधरी अकरम साहब के सर के ऊपर पहना करके आज एमएलए की शक्ल में आप लोगों के सामने पेश किया है। टाइम आपका नहीं लूंगा, मैं आपके आज के इसके सुभान अल्लाह हमारे मोहतरम जनाब चौधरी इनायत साहब जो है हयात माशाल्लाह हयात साहब हयात साहब तशरीफ ला चुके हैं माशाल्लाह। हम इनका भी तादिल से शुक्रगुजार इस्तकबाल करते हैं और इसके साथ साथ गुजारिश करूँगा कि टाइम कम है, जनाब मोहतरम का इनका टाइम जो है बड़ा मुख्तसर होता है, तो मैं ज्यादा टाइम इनका नहीं लूंगा और मैं खासकर आज के इसकी जो है तो पत्तू बैगो जा आज तक तो पत्तू बैगो ये ट्रेन बनी हुई था, उसमें कुछ पैसा जेब दे लाना पे था जनाब अली सब जलदारा में ट्रेन कुछ बड़ा लाना पे इसमें सोलर लाइट बने, इसमें सरकार पैसा उंगा इधर जाएगी, ठीक है जनाब। तो अपना जनाब सोलर बस सब्सिडी है उसमें 50% पैसा दिया लगी। आप ऐसा करना, आप AWE को मैंने आज भी बोला, मैंने कल वहाँ DC को बोला था कि आप इनकी ड्यूटी लगाओ, ये गांव-गांव जाके लोगों के साथ इस तरह की मीटिंग करें, जैसे ये की है कि लोगों को ताकि पता लगे भाई इसमें करना क्या है, जो मतलब कागजों में चलती रहती है लोगों तक पहुंचती है। आप एक मेहरबानी आप AWE साहब से उसको सारा सीख के आओ, जे से सीख के आओ, सीख के आके आप इसी तरह की एक दिन इनको कहना, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, आपने उनको बता देना है भाई ये इसमें ये फायदा है, इस स्कीम को ये आपके घर में ऐसे। और सोलर लाइट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज यहाँ इसमें बफलियाज ब्लॉक में एक मेरा नहायत ही प्यारा गांव है, उसको बोलते हैं सगलहनी, वहाँ आया था। मुझे चौधरी बाग सेन ने और बाकी यहाँ के गांव वालों ने यहाँ दावत दी थी, तो एक तो मैं यहाँ आया था इनका शुक्रिया अदा करने के लिए कि जिन्होंने जिस जोश और बलबले के साथ यहाँ इसमें इलेक्शन में हिस्सा लिया और वोट डाले, और 99% वोट जो हैं वो यहाँ से मुझे दिए गए, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। बाकी इनके मसाइल थे जो हैं हर वक्त रहते ही हैं, सड़क, बिजली और पानी। मैंने इनके साथ डिटेल डिस्कशन की है, क्योंकि इनके बुलावे में मैं आया था। मैं यहाँ से स्कूल की बात है उनकी बात भी की गई, ऑफिसर के साथ मैंने यहाँ से बैठ के, और इंशाल्लाह जो PHE का काम है वो भी 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। जो यहाँ इनकी सड़क है ये PMJSY के अंदर इसका सर्वे जो है वो मंडे के दिन इंशाल्लाह शुरू किया जाएगा, तो उसके बाद इस पर काम किया जाएगा। बिजली की समस्या है, इसमें कोई शक नहीं है, तो उसके ऊपर भी बात की गई, और इंशाल्लाह मैं आपकी वसातत से इन सब लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आस्ता आस्ता आपके सब काम जो हैं वो हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सिर्फ आप लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, जिस तरह आपने पहले इस तरह से सब्र किया है, थोड़ा सा सब्र आप करें, इंशाल्लाह सब काम जो है आस्ता आस्ता इंशाल्लाह हल करवाने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।